कि आज़ादी के बाद से एक तरफ जहां दलितों ने संविधान को अपना माना है, बाबा साहेब के संविधान को अपना माना है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सवर्ण अपर कास्ट समाज है उसने हमेशा ही कॉन्स्टिट्यूशन पे की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया है। कभी ये कहा गया कि संविधान जो है बाबा साहेब ने बाकी देशों से कॉपी कर लिया, मतलब ऐसी मनगढ़ंत बातें फैलाई गई। ये है प्रोफेसर अनुराग भास्कर, हरियाणा के सोनीपत के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन्होंने अपने लेख अंबेडकर का संविधान जाति विरोधी संवाद में एक क्रांतिकारी प्रसंग के लिए अमेरिका की प्रख्यात ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी द्वारा संस्थापित 2021 का ब्लू स्टोन राइजिंग स्कॉलर अवार्ड जीता है। उनको बहुत सारी बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और ये पूरे दलित बहुजन समाज के लिए खुशी और गौरव की बात है कि अब जाति से जुड़े मुद्दों पर लिखने वाले समाज के युवाओं को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। और साथ ही साथ बाबा साहेब, संविधान और जाति भी अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जब भारत आज़ाद हुआ तो जो नया देश कैसा बनेगा, इसका बुनियाद या उसका एक फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, तो उसका जो सभी जो नेता लोग थे उस टाइम, उन लोगों ने संविधान के थ्रू एक फाउंडेशन रखने का कोशिश किया। तो संविधान में कई नई चीज़ें लाई गई जो उस फाउंडेशन को बताती हैं। जो भारत में जो जाति व्यवस्था थी, उन पे संविधान के प्रोविजंस ने डायरेक्ट अटैक किया। मतलब कि अगर सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है या अनटचेबिलिटी या छुआछूत उसको अबॉलिश करने का बाद संविधान में लिखा जा रहा है, या सबको अपना जो भी बोलने का आज़ादी है जो पहले कुछ ही लोगों के पास था, तो ये सब बातें संविधान में लिखना ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसी संविधान के चलते आगे सरकारें चलनी थी, अदालतें चलनी थी। तो जब जो ये सब बातें संविधान में आई, तो इसमें बाबा साहब का बड़ा अहम योगदान है। चाहे बराबरी की जो प्रोविजन है, या इवन आरक्षण की जो प्रोविजन है, या अनटचेबिलिटी, छुआछूत को जो अबॉलिश करने की प्रोविजन है, इस पे बाबा साहब ने काफ़ी जोर दिया था। और कई मेंबर्स ने इनफैक्ट जब संविधान लगभग तैयार हो गया था, तो बाबा साहब की तारीफ करी कि उनकी बदौलत ये सब प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए और संविधान खड़ा हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि संविधान ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। और संविधान के बाद आप देखिए, मतलब डेटा कहता है कि जब आरक्षण मिला तो पब्लिक सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, उससे एक पॉलिटिकल जागरूकता आई समाज में, जो आगे चल के एक बड़ा आंदोलन उभरा। तो इसकी मैं समझता हूँ कि इसका जो बेस है वो संविधान में बाबा साहब ने तैयार किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि एंटी कास्ट में संविधान एक ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जो दक्षिण एशिया या दुनिया भर में जाति और अन्य सामाजिक बहिष्करण से जुड़े मुद्दों पर अध्ययन के लिए अपने करियर में उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण योगदान करने की काबिलियत दिखाते हैं। ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी ने यह भी साझा किया कि सारे प्रोफेसर भास्कर के पेपर, उनकी छात्रवृत्ति, नए योगदान और शैली से बहुत प्रभावित थे। मैंने इनफैक्ट यही बात मैंने अपने पेपर में भी लिखी है कि कैसे आज़ादी के बाद से बाबा साहब का नाम संविधान में जो भी योगदान था उसके बारे में बात ही नहीं किया जाता था। फिर धीरे धीरे जो दलित आंदोलन ने बाबा साहेब का एक सिंबॉलिक या फिर एक सिंबॉलिक होने के साथ साथ एक जिसको बोले आपकी आइडियोलॉजिकल असर्शन किया, तो 1990 में जब बाबा साहब को भारत रत्न मिला, तो उसके बाद से भी बाबा साहब को लोग ज़्यादा जिक्र करने लगे। इनफैक्ट मैंने अपने आर्टिकल में भी, रिसर्च में भी लिखा है कि मैंने रिसर्च में पाया कि 1990 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कम बार बाबा साहब को कोट किया है। 1990 में जब उनको भारत रत्न मिल गया, जब तमाम दलित समाज के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक मूवमेंट खड़ा किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी बदला। और अब आप 1990 के बाद में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज कई बार बाबा साहब को कोट करते हैं, कुछ भी हो। इवन मैंने ये भी लिखा है कि अरुण शौरी जैसे लेखकों ने जब बाबा साहब को भारत रत्न मिल गया
और इस बात को सब लोग मानने लगे कि बाबा साहब ने बहुत अहम योगदान दिया संविधान बनाने में। तो इससे नाखुश होकर अरुण शौरी जैसे लेखकों ने किताब लिखी जिसमें बोला कि बाबा साहब ने कुछ भी योगदान नहीं दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक लगातार चला आ रहा है उन ताकतों की तरफ से जो बराबरी में और दलितों के अधिकारों में नहीं मानते हैं। प्रोफेसर भास्कर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम किया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से बीए एलएलबी। उनके नाम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में कई प्रकाशन हैं। उन्होंने व्यापक रूप से लाइव लॉ, द वायर और द प्रिंट सहित लोकप्रिय ऑनलाइन पोर्टल में भी लिखा है। वो 2017 में द वायर पर दूसरे सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखक थे। भागीदारी का प्रश्न है, ये रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है, वो किसी भी संस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से जुडिशरी में भी जो रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम जो जुडिशरी है, प्रोविंशियल जुडिशरी के लोएस्ट लेवल पे तो रिजर्वेशन मिल जाता है, बट हाई कोर्ट लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो इसके वजह से एक तो ये जो हमारे वंचित समुदाय हैं इनके लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, और दूसरी बात फिर ऐसे निर्णय भी आते हैं, फिर हमें लगता है कि क्योंकि हमारे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं इसलिए ऐसे निर्णय आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं किया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, बट ये जिम्मेदारी कोर्ट की खुद की है कि वो खुद कोई भी तरीके से लाए, बट रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो इस शानदार खबर को सबके साथ ज़रूर साझा करना चाहिए आपको। ये लाखों लोगों तक खबर ज़रूर लेके जाइए। बहुत ही प्रेरणादायक खबर है हर युवा के लिए। ये एंटी कास्ट मूवमेंट में जो जुड़े हैं और अम्बेडकराइट के लिए बहुत ही प्रेरणादायक खबर है। तो आप सबके साथ ये वीडियो ज़रूर साझा करिए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे ही हम कोई वीडियो करें आपको तुरंत पता चल जाए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम साथियों।